नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि पर सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। खटीमा में वनखंडी महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। गौरी मंदिर में सामूहिक विवाह समारोह में की शिरकत। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर साधा निशाना। यूसीसी को बताया उत्तराखंड की संस्कृति के विपरीत। कहा यह कानून पूरे देश के लिए गलत। लालकुआं में भाजपा नेता विक्रांत ने बेटी दामाद के साथ की आत्मदाह की चेतावनी। कहा कनेक्शन नहीं होने की वजह से लोग किराए पर रहने को मजबूर। नेताओं और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी नहीं बना काम। दून में रिटायर्ड प्रिंसिपल की हत्या का मामला। पुलिस आरोपियों की तलाश में दे रही दबिश। मुख्य आरोपी पति पत्नी चल रहे फरार। और प्रदेश भर में महाशिवरात्रि की धूम। शिवालयों में बम बम भोले की गूंज। उत्तरकाशी में मंदिरों को सजाया। शिव भक्त तड़के से लाइन में लगे। और अब कुछ खबरें महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने वनखंडी महादेव मंदिर में पत्नी के साथ पूजा अर्चना की है, जहां उन्होंने गरीब कन्याओं की सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की है। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही हैं। बहुत सामान्य स्थितियों में रहने वाले सभी का मांगलिक कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं आज इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि मैं भी आप सबके परिवार के एक सदस्य के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं और हमारे इन बेटे बेटियों, इन भाई बहनों के इस समारोह में आपके एक अभिभावक के रूप में भी उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, कन्यादान को हमारे समाज में बहुत पवित्र कार्य माना गया है और मुझे गर्व है कि आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मुझे भी इस महत्वपूर्ण क्षण का, इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। चंपावत जिले में आज महाशिवरात्रि पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जा रहा। महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं लोहाघाट के प्रसिद्ध रिकेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से ही बड़ी संख्या में भक्त महादेव की पूजा अर्चना और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जहां भक्त लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। भक्तों के द्वारा उपवास रख के महादेव का दूध, जल और बेलपत्र से अभिषेक कर आशीर्वाद भक्त ले रहे हैं और क्षेत्र और परिवार की सुख शांति के लिए ब्राह्मणों के द्वारा पूजा अर्चना संपन्न कराई जा रही। रिकेश्वर मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग पूजा अर्चना करने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए हैं। शिव भक्तों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। देवाधिदेव महादेव सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आज महाशिवरात्रि महापर्व है। लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि नहीं दूजा। जगत पिता संसार के प्रथम आराध्य महादेव के दरबार में सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से यहाँ अलौकिक भीड़ लगी हुई है। बाबा की बड़ी विशेष कृपा है यहाँ पर। बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं और ये ऋषेश्वर धाम बहुत बड़ा धाम है।
देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम मची हुई, भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। खासतौर पर रामनगर के विभिन्न शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। रामनगर के गुलसिद्ध मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। सुबह 2 बजे से ही भक्तों की भारी भीड़ भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। हर कोई भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर रहा है। मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के गगनभेदी जयकारे गूंजते सुनाई दिए। भक्ति और श्रद्धा का ऐसा नजारा देखना अपने आप में अद्भुत था। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर समिति द्वारा शिव भक्त कांवरियों के लिए व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। ये 54वां वर्ष है जो मेला यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और जो कांवरिये, शिव भक्त कांवरिये हरिद्वार से पवित्र जल लेके आते हैं, वो यहाँ गुलरसिद्ध मंदिर में मनौती के रूप में जो है जल चढ़ाने की मनौती लेके जाते हैं। और वो गुलरसिद्ध मंदिर जो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की ऊपर चढ़ाई पर स्थित है, तो बाबा को वो जल चढ़ाते हैं। तो शिव भक्त कांवरियों के व्यवस्था करने के लिए माता बाल सुंदरी देवी पर्यावरण सेवा समिति आज से करीब 15 दिन पहले एक बैठक एसडीएम रामनगर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित करती है, ताकि शिव भक्त कांवरियों का ये मेला विधिवत संपन्न हो। और मंदिर समिति लगातार ये प्रयास कर रही है कि जितने भी शिव भक्त जल लेके यहाँ पर आते हैं, उनके रहने की, उनके भंडारे की व्यवस्था समिति करती है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार, जहां पर राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। राजभवन में जहां नए मंत्री शपथ ग्रहण ले रहे हैं। का विस्तार, जहां नीतीश कैबिनेट के मंत्री अब शपथ ले रहे हैं। राजभवन की ये तस्वीरें, जहां नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहां माननीय श्री जिवेश कुमार से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। मैं हम जिवेश कुमार ईश्वरक शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति साच श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब। हम बिहार राज्यक मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक श्रद्धापूर्वक जो ओ शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करब तथा हम भय किंबा पक्षपात, अनुराग किंबा द्वेषक बिना सब प्रकारक लोक सभक प्रति संविधान ओ विधिक अनुसार न्याय करब। मैं हम जिवेश कुमार ईश्वरक शपथ लै छी जे विषय बिहार राज्य मंत्री के रूप में हमरा विचारक लेल आनल जाए अथवा हमरा ज्ञात होए, ओकरा कोनो व्यक्ति किंबा व्यक्ति सभक तहियाक अतिरिक्त जखन एहन मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक समयक निर्वहनक लेल एहन करब अपेक्षित होए, हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित किंबा प्रकट नहीं करब। आपको बहुत बधाई।
उत्तरकाशी जिले भर के शिवालयों में महाशिवरात्रि के पर्व की धूम है। हर शिवालय में बम बम भोले की गूंज है। जिला मुख्यालय स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर सहित यमुना घाटी, कमलेश्वर महादेव मंदिर सहित सभी शिवालयों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शिवरात्रि के महापर्व पर काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में रिमझिम बारिश के बीच तड़के 4 बजे से शिव भक्त हाथों में गंगा जल लिए जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों में लगे नजर आए हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए लगभग आधा किलोमीटर लंबी कतारों में भक्त अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए हैं। देश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी शिवरात्रि के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया है। राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है। इस अवसर पर शिवालय में जय बम भोले का जय घोष से पूरा शिवालय गूंज उठा था। इस अवसर पर टपकेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि महाशिवरात्रि के पर्व का बहुत बड़ा महत्व है और इस दिन अगर कोई भी भक्त महादेव को जलाभिषेक करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेश वासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। लगभग 5.5 वर्ष पूर्व से ही भगवान श्री टपकेश्वर का इतिहास आता है। अलग अलग कालांतर में सती त्रेता द्वापर कलयुग में सब बना वर्तमान में भगवान जिनको निरंतर जल की धारण जिनके नाम से विश्व विख्यात है भगवान टपकेश्वर। फाल्गुन मास में कृषि पक्ष की चतुर्दशी के दिन पर महाशिवरात्रि का प्रार्थना हिंदू धर्मावलंबियों के लिए और सनातन में अलौकिक ऊर्जावान पर्व माता, बालक, शिशु, कन्याएं, पुरुष देखिए कितना लालायित हो रहे हैं इस प्रभु परमपिता परमात्मा दर्शन करने के लिए। मात्र एक लोटा जल का अर्पण करने से अपने कल्याण, अपने परिवार के कल्याण, मुक्ति और आनंद के लिए सब कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व में जो भी व्यक्ति भगवान शंकर पर एक लोटा मात्र जल का अर्पण करता है निसंदेह उसका कल्याण होता है। यह देवभूमि है। उत्तराखंड की सीमांत नीति घाटी के ग्राम पंचायत सूकी भला गांव में स्थित भगवान विंदेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर विद्यमान है जो कि भगवान विंदेश्वर महादेव जी का प्राचीन रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर युगों युगों पुराना ऐतिहासिक मंदिर के रूप में जाना जाता है। आज के दिन भगवान विंदेश्वर महादेव जी की कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए सुबह 4 बजे खोल दिए गए थे। विंदेश्वर महादेव जी के मंदिर में एक विशाल भंडारी का आयोजन किया गया। यहां पर पहुंचे हुए सभी श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन के साथ लोक नृत्य का आयोजन भी किया था। हरियाली खुला ग्राम भला गाँव में तो विंदेश्वर महादेव की कृपा से बारिश की संभावना भी है। जो हमारे यहाँ पूर्वजों ने बताया है कि जो झील पे जो मौसम जैसा लग रहा है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। श्री श्याम कृपा परिवार के द्वारा होली पर्व के आगमन पर भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने यात्रा निकालते हुए श्री श्याम के जयकारों से माहौल भक्तिमय कर दिया। इस दौरान आयोजक मंडल के सदस्य राहुल मित्तल ने बताया है कि आज लालकुआं शहर में भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जो कि लालकुआं नगर भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल ग्रीन पार्क में संपन्न हुई है, जिसके पश्चात बाबा श्याम का दरबार सजाया गया, जहां भव्य फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
जागरण है, ये भव्य भक्ति है, जहाँ पर निशान यात्रा है और इस निशान यात्रा में बाबा हरे के सहारे है और उनको मदद करते हैं। जो 3 बार धारी है, जो उसमें बनवास में उन्होंने का आदेश माना, भगवान ने अपना स्वरूप उनको दिया है, उनका वो दिया है, इसीलिए उनकी मान्यता भी इसी है और वो दुनिया की रक्षा करने वाले और जो उनको मानता है वो जरूर उनको मिलता है। हम सभी जानते हैं कि बाबा का स्थापन देने का आवाज दिखता है, सिलसिले में हमने एक आज एक बहुत सुंदर शाम यात्रा का आयोजन किया है। शाम को भी शाम को उत्सव का आयोजन किया गया है, जिससे कि हम सभी लोग बाबा के साथ होते खेलेंगे और बाबा के साथ मस्ती करेंगे। हम जानते हैं कि कलयुग में बाबा शाम को हारे का सहारा कहा गया है। आज इस दुनिया में जितने भी हारे हैं, सबका सहारा सिर्फ बाबा शाम है। मंगलौर में विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार भले ही यूसीसी को लेकर वाहवाही लूटने के काम कर रही हो, पर देखा जाए तो यूसीसी उत्तराखंड की संस्कृति के विपरीत है। उत्तराखंड के लोगों पर जबरदस्त थोपा हुआ कानून सनातन धर्म के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गलत है। वहीं उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा दिए गए बयान को भी गलत बताया और कहा कि उनका दिया गया बयान उत्तराखंड को पहाड़ी और मैदानी भागों में बांटने की साजिश है। उन्होंने कहा कि इस बयान से हर समुदाय के लोग काफी नाराज हैं। देखिए, समान नागरिक संहिता का जो भारतीय जनता पार्टी ढोल पीट रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है, ये समान नागरिक संहिता है ही नहीं। देखिए, जनजाति को बाहर कर दिया गया है और उत्तराखंड में जिस तरह का परंपराएं हैं, जिस तरह की संस्कृति है और जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप को इस प्रदेश से लागू किया गया है, सनातन धर्म का अपमान है, पूरा देश देख रहा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने विभागीय कर्मचारियों का 100% पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को प्रतिदिन कर्मचारियों के पंजीकरण की प्रगति सूचना निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने के आदेश दिए। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने बताया है कि सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यूसीसी पंजीकरण अनिवार्य है। एक्ट के तहत निर्धारित समय में पंजीकरण न करवाने पर दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद सरकार के पूर्व के आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ बनाम राधा रतूड़ी मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार मामले में अवमानना याचिका दायर की गई थी। निकटवर्ती क्षेत्र हल्दूचौड़ के ग्राम परमा में भाजपा नेता विक्रांत सिंह ने अपनी बेटी और दामाद के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि यहां एक कॉलोनी काटी गई जिसमें 3 मकान बने हुए, मगर विद्युत कनेक्शन न होने की वजह से लोग किराए पर रहने को मजबूर हैं। कई बार नेताओं और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद भी काम नहीं बना, जिसके चलते अब वो अपनी बेटी दामाद के साथ आत्मदाह करने को मजबूर हैं। उन्होंने जानकारी दी और बताया कि वो पंतनगर के निवासी हैं और भाजपा के नेता भी हैं। गए विधायक जी से मिले, जो यहाँ के लालकुआं विधायक हैं, ये बिष्ट जी, उनसे मिले डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी से और अपनी समस्या से उनको अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने तुरंत जो भी पोल लगने थे या जो भी तार लगना था उसको देने का उन्होंने प्रावधान किया। उन्होंने दिए भी, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। लेकिन बिजली विभाग
ने की कमी यह है कि यहाँ पर एक दबंग आदमी है जिसका यहाँ पे सामने मकान है, वो अपने घर के आगे नहीं लगने दे रहा है। वो बोल रहा है कि मेरे घर के आगे से लाइन नहीं जाएगी। बिजली विभाग इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। अगर हमें लाइट नहीं मिल रही है, विरोध कर रहे हैं वो सामने मकान वाले। विद्युत खंभे तो लगे हुए हैं, पोल लगे हैं मगर एक पोल दो पोल के चक्कर में वो लाइट नीचे को नहीं आने दे रहे हैं। इस वजह से हमें लाइट नहीं मिल रही। 2 साल हो गए हमें जाते हुए। कहाँ मांग करी आपने? विधायक जी के यहाँ गए, प्रधान जी के यहाँ गए, उसके बाद भी उनने पोल दे दिए। उसके बाद वो लगने नहीं दे रहे हैं। कितनी बार, 2 बार तो वो वापस भगा दिया है। बीते दिनों कांवड़िए जीतू के द्वारा हरिद्वार से जल लाकर सुभाष चौक के पास जल को सड़क किनारे रखकर जीतू नहाने के लिए गया था। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने कांवड़िए का जल चोरी कर लिया। जल चोरी होने के बाद जीतू आहत हुआ और 30 से 40 कांवड़िए सुभाष चौक पर बैठ गए और तुरंत चोर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। इस घटना की सूचना मिलने के बाद प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जसपुर जगदीश सिंह ने समस्त थाना फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर कोतवाली जसपुर पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया है और आसपास के लगे कैमरों का अवलोकन कर संदिग्ध चोर की फुटेज निकालकर मुखबिर की मदद से जल चोरी करने वाले राजेश को घर से पकड़कर चोरी किया हुआ जल बरामद किया है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि पर सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। खटीमा में वनखंडी महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर साधा निशाना। यूसीसी को बताया उत्तराखंड की संस्कृति के विपरीत, कहा यह कानून पूरे देश के लिए गलत। लालकुआं में भाजपा नेता विक्रांत ने बेटी दामाद के साथ दी आत्मदाह की चेतावनी। कहा कनेक्शन न होने की वजह से लोग किराए पर रहने को मजबूर। नेता और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी नहीं बना काम। दून में रिटायर्ड प्रिंसिपल की हत्या का मामला, पुलिस आरोपियों की तलाश में दे रही दबिश। मुख्य आरोपी पति पत्नी चल रहे फरार। और प्रदेश भर में महाशिवरात्रि की धूम। शिवालयों में बम बम भोले की गूंज। उत्तरकाशी में मंदिरों को सजाया। शिव भक्त तड़के से लाइन में लगे आए नजर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।